हाँ जी, नमस्ते। 3 एग्ज़ाम्पल हम पहले देख चुके थे। मीन वैल्यू थ्योरम्स, टेलर्स मीन वैल्यू थ्योरम जो दे रखी है आपको, जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें लाग्रांज फॉर्म दे रखी है, कॉची फॉर्म दे रखी है, शेक्लोमिच एंड रोशे फॉर्म दे रखी है, उसके बाद मैक्लॉरिन भी दे रखा है, टेलर सीरीज़ भी दे रखा है। लेकिन हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं वो अधिकतर एग्जांपल्स है आप लोगों के लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज रिमाइंडर वाली टेलर प्रमेय के। तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते, फोर्थ एग्जांपल जो है आपके वो देख लेते हैं। क्या दे रखा है कि मान लिया यदि अवकलज सतत है, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो एमवीटी का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि फाइव डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एफ डैश एक्स, जहाँ एफ फाइव एक्स जो दे रखा है, फाइव एक्स क्या है, फाइव एक्स दे रखा है आप लोगों को, फाइव एक्स दे रखा है आपको एफ ऑफ एफ एक्स, ये दे रखा है आपको फाइव एक्स। अब हम मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, टी। एफ एक्स को छोटा करने के लिए ज़्यादा बड़ा न हो जाए, इसलिए एफ एक्स को कर दिया हमने टी। तो फाइव एक्स क्या हो जाएगा आपके, फाइव एक्स हो जाएगा एफ टी। अब अवकलज की जो परिभाषा है, हमने आज तक अवकलज को देखा है किस तरह से डिफ्रेंशिएशन काम करता है। तो फाइव डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, फाइव एक्स प्लस एच माइनस फाइव एक्स अपॉन एच लगाई, लिमिट एस टेंस टू जीरो। अब फाइव की वैल्यू क्या रख रखी है हमने, तो फाइव की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, फाइव की वैल्यू रखी है, ये यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस एच ये रखा हम लोगों ने। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब लाग्रांज या टेलर प्रमेय जो भी लगाना चाहें आप लोग, लाग्रांज प्रमेय का प्रयोग, टेलर प्रमेय का अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो उससे यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एच, हमने जो टेलर प्रमेय पढ़ी है उसमें लिखा होता है कि एफ एक्स प्लस एच निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश। अब यहाँ पे क्या है, अवकलज एक ही बार सतत दे रखा है, जितनी बार अवकलज सतत दे रखा होता है उसके लिए ही हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे एक बार अवकलज सतत दे रखा है आप लोगों को, इसके लिए हम तो लास्ट टर्म जो आएगी, पहला अवकलज सतत है तो यही रिमाइंडर बन जाएगा आप लोगों के, एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा वन एच, जहाँ पे थीटा वन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में डिफर करेगी। इसके आगे हम इसको चेक करते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच तो यूँ ही रहेगा, इसको आगे हम एक्सपांड करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा एफ एन डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस, ये तो यहाँ तक आ गया आप लोगों के पास एफ एक्स प्लस एच, ये जो ये वैल्यू है इसको हमने एक्सपांड किया, लिखा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स प्लस थीटा वन एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास, एफ एक्स कितना बोल रखा है हमने, एफ एक्स बता रखा है टी, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास एफ टी प्लस कैपिटल एच, ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने कैपिटल एच मान लिया, माइनस एफ ऑफ टी। फिर से इसको एक्सपांड किया हमने टेलर्स थ्योरम से, टेलर थ्योरम का प्रयोग करके इसको एक्सपांड किया, क्या हो जाएगा, टी प्लस एच, तो एफ टी प्लस एच एफ डैश टी प्लस थीटा टू एच, थीटा टू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। इसको भी एक्सपांड जो हमने किया है इसको इसमें रखते हैं, क्या आता है आप लोगों के पास, ये एक्सपांड करने के बाद रखा हमने, ये आ गया आप लोगों के पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ टी प्लस एच एफ डैश टी प्लस थीटा टू एच माइनस एफ टी अपॉन एच, एफ टी से एफ ऑफ टी कैंसिल, क्या बचा आप लोगों के पास, एच एफ डैश ऑफ टी प्लस थीटा एच अपॉन एच। फिर आगे देखेंगे आप, कैपिटल एच की क्या वैल्यू है उसको पुट किया हमने, टी की क्या वैल्यू है, टी को पुट किया हमने, कैपिटल एच की वैल्यू को पुट किया, ये पूरी कैपिटल एच की वैल्यू हो गई, इन सबको पुट किया, एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, लिमिट लगाएंगे जब हम इस पर, तो एच जीरो रख देंगे यहाँ पे, एच जीरो जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, एफ डैश एक्स प्लस जीरो कैपिटल एफ डैश एफ एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू एफ डैश एक्स कैपिटल एफ ऑफ एफ एक्स। ये प्रूफ हो गया हमारे पास, यही प्रूफ करना था हमारे को। प्रूफ करने के लिए हमने यूज़ किसका किया है, तो प्रूफ करना था हमारे को, ये दे रखा है आप लोगों को, इसकी सहायता से आपको ये वाली टर्म प्रूफ करनी थी, ये यूज़ में लिया हमने और इसको प्रूफ करके दिखा दिया। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट, लास्ट ईयर आया भी था आप लोगों के एग्ज़ाम में।
अगला इक्वेशन देख लेते हैं हम। अगला इक्वेशन दे रखा है आप लोगों को, ये दे रखा है कि यदि फलन जो दे रखा है एफ डबल डैश एक्स 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एग्जिस्ट करता है कहाँ पे? क्लोज इंटरवल। एग्जिस्ट करने की बात कर रहा है, मतलब इससे पहले वाले जितने भी डेरिवेटिव है कौन कौन से, एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये दोनों क्या करेंगे? सतत भी रहेंगे, अवकलनीय भी रहेंगे इस क्लोज इंटरवल में। एंड एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को जो दे रखा है आप लोगों को, ये इसके साथ साथ ये दे रखा है कि सी क्या है। सी एक बिंदु है, किस प्रकार है? ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी है। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर एप्सिलॉन, इतना आपको दे रखा है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट एक ऐसा नंबर एप्सिलॉन, एक ऐसा नंबर आएगा आप लोगों के पास ओपन इंटरवल ए बी वेयर एफ डबल डैश जीटा इज इक्वल्स टू 0। यह आपको प्रूफ करना है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये किस प्रकार का हो जाता है? ये हो जाता है आप लोगों के रोल प्रमेय की तरह। रोल प्रमेय में क्या होता है? एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना होता है। रोल प्रमेय में हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आता है। यहाँ डैश की जगह क्या आ जाएगा? डबल डैश आ जाएगा यहाँ, मतलब 2 बार अवकलज, यहाँ 1 बार अवकलज, यहाँ 2 बार अवकलज। तो हम अगर किसी तरह से इस पूरे को रोल प्रमेय में कन्वर्ट कर पाएँ, अगर हम इस अवकलज के लिए एफ डैश एक्स को पर रोल प्रमेय सिद्ध कर पाएँ, अगर हम इस पे रोल प्रमेय सिद्ध कर पाएँ तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ ही जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दे रखा है हमारे को तो इसको लिख लेते हैं जो जो दिया है। चूँकि एफ डबल डैश एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में विद्यमान है, अर्थात एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज इंटरवल ए बी में तो सतत हो जाएंगे और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो जाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ, जो दिया गया है ए इज़ लेस देन सी, सी इज़ लेस देन बी, तो यहाँ 2 इंटरवल मिलेंगे हमारे को। 2 इंटरवल बना सकते हैं किस प्रकार से कि क्लोज इंटरवल ए सी, क्लोज इंटरवल सी बी में भी एफ एक्स और एफ डैश एक्स, ये जब पूरे पे इस पूरे पे सतत और अवकलनीय है तो इसमें भी क्या हो जाएंगे? ये फंक्शंस सतत रहेंगे और इन इंटरवल्स में अवकलनीय हो जाएंगे। ये हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि पूरे इंटरवल में जब ये चीज़ सतत हो रही है, अवकलनीय है, तो ये यहाँ पे भी ये फंक्शन सतत और अवकलनीय रहेंगे। 2 इनके अगर पार्ट कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आप लोगों के पास। अतः क्लोज इंटरवल ए सी सी बी में परिभाषित फलन पर लांगराज प्रमेय लगन, इन दोनों जो अंतराल हैं, इंटरवल दे रखे हैं, इन दोनों में इस फलन पर, ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन पे लांगराज एमवीटी का प्रयोग करते हैं। क्या होती है लांगराज एमवीटी? दोनों को एक दूसरे से घटाते हैं, एफ सी माइनस एफ ए। अगर यहाँ मैं ए बी ले लेता हूँ तो एफ बी माइनस एफ ए अब डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी आता है। तो वही प्रमेय लगाई हमने यहाँ, ये प्रमेय लगाई यहाँ पे। ए और सी के बीच में एक ऐसा अवयव, ए और सी के बीच में एक ऐसा अवयव जीटा 1 मिलेगा हमारे को। किस प्रकार से मिलेगा कि एफ डैश जीटा 1 इक्वल्स टू एफ सी माइनस एफ ए अपॉन सी माइनस ए, तथा एक इस अंतराल में हम देखेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? सी और बी के बीच में एक अवयव मिलेगा जीटा 2। किस प्रकार से मिलेगा कि एफ डैश जीटा 2 इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ सी अपॉन बी माइनस सी। अब हमारे को दे रखा है, क्या दिया हुआ है आप लोगों को? यहाँ पे दिया है, ये गिवन है आप लोगों के पास, एफ सी माइनस एफ ए अपॉन डिवाइडेड बाय सी माइनस ए इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है आप लोगों को। तो हम ये दोनों को इक्वल रख देते हैं, क्या जाएगा? एफ डैश सी एफ डैश जीटा 1 इक्वल्स टू एफ डैश जीटा 2। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। अब ये कंडीशन हमारे पास जो रोल प्रमेय होती है, रोल प्रमेय की जो कंडीशन लगती है एफ बी इक्वल्स टू एफ ए, थर्ड कंडीशन यही होती है। 2 कंडीशन यहाँ प्रूफ हो गई कि एफ डैश ए सी में और सी बी में, मतलब ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास एफ तथा एफ डैश क्लोज इंटरवल ए बी में सतत और ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। रोल प्रमेय की शुरू की 2 कंडीशंस हो गई। इसके बाद थर्ड कंडीशन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, तो एफ डैश
यहाँ पे दे रखा है एफ डेस एक्स के लिए ले रहे हैं हम, तो एफ डेस जीटा 1 इक्वल्स टू एफ डेस जीटा 2। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारे पास, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस पर रोल प्रमेय लगाने पर, रोल प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो क्या आपके पास रिजल्ट आता है। रोल प्रमेय लगाने पे डायरेक्ट आ जाएगा आर जीटा 1 जीटा 2 में फलन सतत है। सतत क्यों है, क्योंकि AC में सतत है, और जीटा 1 जीटा 2 जो ये उप अंतराल बन रहा है, ये किस में बन रहा है, उस मेन अंतराल क्लोज इंटरवल AB में ही बन रहा है। उसी का एक पार्ट है ये, उसी का सब इंटरवल है ये, तो इसमें भी सतत हो जाएगा, एफ डेस सतत हो जाएगा। इसी के साथ साथ ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो जाएगा। कैसे होगा हमने पहले देखा है। इसी तरह से तीसरी कंडीशन अभी हमने प्रूफ की कि एफ डेस जीटा 1 इक्वल्स टू एफ डेस जीटा 2, ये भी हो गया। देन देयर एग्जिस्ट, तो फिर एक जीटा इस प्रकार से विद्यमान होगा, किस में विद्यमान होगा, जीटा 1 जीटा 2 जो ओपन इंटरवल है, इसमें एक जीटा इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ डबल डेस, जब हम फलन को एफ लेते हैं तो एफ डेस से इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। जब हमने फलन ही एफ डेस लिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल डेस, तो ये आ जाएगा एफ डबल डेस जी इक्वल्स टू जीटा इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ हो गया हमारे पास। परंतु जीटा 1 जीटा 2 इज ए सबसेट ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, अतः जीटा बिलोंग्स टू open interval AB, there exists zeta belongs to open interval AB such that f double dash zeta equals to 0। यही प्रूफ करना था, हो गया। नेक्स्ट, अब आपको दे रखा है सिक्स्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिक्स्थ एग्जाम्पल में दे रखा है आप लोगों को, यदि f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, किसमें, क्लोज इंटरवल AB में कंटिन्यूस सतत है, पोजेस फिनिट फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव एट सम पॉइंट, मतलब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जो है, प्रथम और द्वितीय अवकलज, वो भी इसमें विद्यमान है। किस बिंदु पे, बिंदु C पर प्रथम और इसमें कोई बिंदु है, उसमें किसी बिंदु C जो बिंदु दे रखा है इसमें, उस पे क्या विद्यमान है, इसके इस फंक्शन के फर्स्ट प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज विद्यमान है। ये विद्यमान है तो हम कह सकते, तो हमारे को प्रूफ क्या करना है कि एफ डबल डैश C इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे को क्या करना है, सबसे पहले इधर से इधर आएंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, ये पार्ट निकालना है, ये इसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। चूंकि x बराबर C पर फलन जो दे रखा है आप लोगों को, ये बोल रहा है कि कंटिन्यूस फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव विद्यमान है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि जब इस बिंदु पे विद्यमान है तो इसके नेबरहुड में भी विद्यमान होंगे। इस नेबरहुड में हमने विद्यमान कर दिए। अब इस नेबरहुड में प्रत्येक में विद्यमान है, इसका मतलब इसका जो सब इंटरवल बनेंगे, 2 सब इंटरवल अगर मैं बनाता हूँ, इन दोनों में भी क्या रहेंगे, विद्यमान रहेंगे ये दोनों मान। अब इसमें दोनों में टेलर प्रमेय का प्रयोग करने पर, टेलर प्रमेय का प्रयोग करेंगे। टेलर प्रमेय से क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस एच इक्वल्स टू, अब यहाँ पे सर 2 तक ही क्यों लिया आपने, ये जो आपके रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर कहाँ तक लिया है मैंने, कि तीसरे पद तक ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 2 अवकलज ही विद्यमान है, 2 अवकलज विद्यमान है। इसका मतलब 2 से ज़्यादा पद होने पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर प्राप्त करना पड़ेगा। तीसरा पद जो हो जाएगा n वें पद के बाद रिमाइंडर, तो 2 पद है यहाँ, 2 तक अवकलज दे रखे हैं आप लोगों को, तो 2 पदों के बाद रिमाइंडर, ये आ गया आप लोगों के पास लाग्रांज रिमाइंडर जो है। इससे लिखेंगे हम यहाँ एफ सी प्लस एच इक्वल्स टू एफ सी प्लस एच एफ डैश सी प्लस रिमाइंडर जो बचेगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश सी प्लस थीटा 1 एच। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे थीटा का 0 से 1 के बीच में। इसी तरह से सी माइनस एच के लिए भी यही लिख देंगे। और हमारे को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। यहाँ पे क्या कर रखा है आप लोगों को, इन दोनों को जोड़ रखा है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे इक्वल्स टू प्लस 2fc प्लस ये वाली टर्म्स, ये 2fc भी इधर भेज देंगे तो ऊपर की जो पूरी टर्म है वो हमारे पास आ जाएगी। और अगर मैं ये एच स्क्वायर इधर डिवाइड करा देता हूँ, एच स्क्वायर इधर डिवाइड कराया तो ये आपके पूरा टर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों ओर अगर हम इसकी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगाने पे क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट एच टेंस टू 0, दोनों तरफ लिमिट लगाई हमने,
इधर की लिमिट लगाई, इसको यू का यूँ रहने दिया क्योंकि हमारे को जितना चाहिए था वो इधर आ गया। इधर लिमिट जब हम लगाते हैं तो एच ज़ीरो हो जाएगा, एच ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एफ डबल डैश सी प्लस एफ डबल डैश सी, दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये इसके इक्वल आ गया। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट।